हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स बॉडी। आज हम लोग करने वाले न्यूमेरिकल्स फॉर थर्मोडायनेमिक्स। सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज कवर करने वाले, सेम टाइप को अवॉइड करेंगे। 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ही 8-10 न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाता होगा एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 75%, मतलब ईटा का वैल्यू इज 75%। ये 75% मतलब 75/100। अगला गिवन क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर इज 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर यानी टीएच की बात चल रही है। अच्छा, उन्होंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है जिसमें सारा फॉर्मूला का लिस्ट है, आप लोग वो देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। वहां देख के वापस आओ, बहुत इजीली समझेगा। टीएच का वैल्यू इज 727 डिग्री सेल्सियस, बट हम लोग का डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट है क्या? नहीं। तो विल कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। This will give you 727 plus 273, that is 1000 Kelvin। 1000 Kelvin मिल गया आपको। आपको यहां पर बोला गया कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर, मतलब दिस इज योर गिवन टू फाइंड। प्रेजेंटेशन आपका ऐसा ही होना चाहिए एग्जैक्ट, एंड यहां पर आएगा आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? ईटा का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है? TH माइनस TC अपॉन TH। एफिशिएंसी क्या है आपका? 75/100, सॉरी 75/100 इज इक्वल टू TH का वैल्यू कितना है? 1000 माइनस TC अपॉन 1000। अच्छा, आप लोग यहीं से 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो दैट विल गिव यू 750 इज इक्वल टू 1000 माइनस TC। TC वहां पर भेज दीजिए, 750 दिस साइड, तो TC इज इक्वल टू 1000 माइनस 750। द आंसर इज 250 केल्विन। फैबुलस। अभी आंसर 250 केल्विन तो आ गया। दिस इज आवर एसआई यूनिट, वी आर डन। बट टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है -23 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों दिया है? बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए क्या आएगा? 250 माइनस 273 इज इक्वल टू -23 डिग्री सेल्सियस। बट आप लोग यहीं पे रुक जाएंगे 250 केल्विन पे। परफेक्ट आंसर आपने ऐसा यूनिट में लगाया, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है मालूम है? हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, आपको यहां पर दिखाता होगा नीचे स्क्रीन पर। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे आपको गिवन में क्या दिया हुआ है? लेट्स सी। गिवन आपको दिया है 30, अच्छा वहां पे दिया दिस कार्नोट इंजन, दिस कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 एंड 300। अच्छा, अभी उसके बाद भी क्वेश्चन पूछते सर TH का वैल्यू क्या है और TC का वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जो हायर वैल्यू है वो हॉट है, जो लोअर वैल्यू है वो कोल्ड है। तो द वैल्यू ऑफ TH इज इक्वल टू कितना दिया आपको? अच्छा, डायरेक्ट केल्विन में ही दे दिया है, 300 केल्विन। एंड TC जो हमेशा छोटा रहेगा उसका वैल्यू इज 250 केल्विन। यू हैव टू फाइंड आउट टू फाइंड K। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन। K मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज COP। आपका फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC, जो इवेंचुअली आपको क्या देता है? यहां देखिए, K इज इक्वल टू TC का वैल्यू क्या है? 250 अपॉन 300 माइनस 250, that is 250 divided by 50, which is going to give you 5. So the value of K is 5. Thank you. अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, that is question number 5। ध्यान से देखिए, एकदम इजी क्वेश्चंस है। ये चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं किया तो क्या किया? 2 मार्क का कंफर्म न्यूमेरिकल आते हैं। लास्ट ईयर के 2-3 पेपर्स में तो आए हैं, इस साल आएगा कि नहीं? चांसेस बहुत हाई है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। अच्छा, इसके 2 मेथड से सॉल्व करने के, फॉर्मूला और गिवन बता देता हूं पहले। गिवन में क्या दिया हुआ आप लोग को? सिस्टम रिलीजेस मतलब बाहर छोड़ रहा है, तो हीट का वैल्यू कितना है? 125 किलो जूल। किलो इज 10⁻3। अच्छा, रिलीजेस है मतलब वो लूज कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। थर्मोडायनेमिक्स का किसी को साइन कन्वेंशन नहीं पता है, जाके देखिए, एक साइन कन्वेंशन का टेबल बना है, कब पॉजिटिव रहता है कब नेगेटिव रहता है।
अच्छा, यहां पे आप लोग को और एक चीज दी हुई है, यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अच्छा, वर्क इज डन, वर्क का वैल्यू कितना है 104 किलो जूल। अच्छा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। सो आप लोग जब सॉल्व करेंगे, यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब टू फाइंड डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला सब बच्चा बच्चा जानता है, भारत का बच्चा बच्चा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा, ध्यान से देखिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना है -125, माइनस ऑफ, माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस, माइनस यहां पे, बट वर्क डन भी माइनस में है, तो माइनस ऑफ माइनस गिव्स यू प्लस 104 which finally gives you 21 minus 21 किलो जूल। अब आप यहां पे देखेंगे तो आपको दिखेगा वो किलो जूल, माइनस नहीं है। क्यों पता है? ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड बता, तो जो जनरली लोग फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे मॉड रहता है, यहाँ पे भी मॉड रहता है, तो अगर मॉड है तो उससे माइनस प्लस का क्या लेना देना। तो जो दूसरा मेथड है, जो कि जनरली हर जगह फॉलो हुआ है, तो जो ये मेथड है यही फॉलो करो, बेटर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा 125 एंड ये हो जाएगा माइनस, सो विच फाइनली गिव्स यू 21। आई होप सबको समझ में आया। मॉड लेंगे तो माइनस जैसा कुछ नहीं रह जाता है, तो 125 माइनस 104 which gives you this and the final answer would be this. Let's solve the next. Only 2 questions left. Let's see. Guys, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग को निकालने बोला है, ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और यहाँ पे हम लोग को बोला है कैलकुलेट द वर्क डन फॉर 25 साइकिल्स। तो यहाँ पे गिवन जैसा कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये है एक एलिप्स, भले आप लोग बोल रहे हैं कि सर्कल है, भले सर्कल जैसा दिख रहा हो, कभी भी सर्कल को सर्कल कंसीडर नहीं करना है, उसको एलिप्स कंसीडर करना है। अब ये वाला जो चीज होता है, ये होता है ए, और ये वाला चीज होता है बी। हर एक एलिप्स में ये ए होता है और ये बी होता है। हम लोग को क्या करना होता है पता है? कुछ नहीं, कभी भी कोई डायग्राम दिया रहेगा, कोई शेप दिया है, पीवी डायग्राम है, पी वर्सेस वी, और तुम लोग को बोला वर्क डन निकालने के, कुछ मत करो, आंख बंद करो और सीधा क्या निकालना चालू करो, उसका एरिया। एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला क्या है? W1, मतलब फॉर वन साइकिल एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई ए बी। अच्छा, ए का वैल्यू क्या है? 6 से लेके 11 विच गिव्स यू, पाई का वैल्यू डाल दो 3.142 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, मतलब 6 से 11 कितना होता है 5 इंटू एक्सिस पे ध्यान देना, एक्सिस पे कुछ तो मल्टीप्लायर लिखा है, इंटू 10⁵ इंटू बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू देखो, सेंटर से लेके यहां तक 2, बट क्या देखना हम लोग को? मल्टीप्लायर, इंटू 10⁻³ विच फाइनली गिव्स यू 3.142 इंटू ये 5 इंटू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा? 10⁶, और 10⁶ इंटू 10⁻³ गिव्स यू 10⁵। इसको ऐसे ही रहने दो, ये फाइनल आंसर थोड़ी हम लोग का। फाइनल आंसर चाहिए वर्क डन फॉर 25 साइकिल्स, तो ये हो जाएगा 25 साइकिल का चाहिए, एक साइकिल का मिल गया, 25 से मल्टीप्लाई करो इंटू W1, मतलब 25 इंटू 3.142 इंटू 10⁻³। इसको लॉग से सॉल्व करो चाहिए तो, एंड यूल बी डन। अच्छा, लॉग से नहीं सॉल्व करना है, इसको क्या लिखो पता है? 100/4, जिंदगी सवर जाएगी तुम लोग की, इंटू 10⁻³। इसको कैंसिल आउट करो, ये क्या आएगा 0.31 का क्या आता है 7, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 34 का क्या आ जाएगा 8, और 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 22 5, तो दिस विल गिव यू 78.5 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा तुम लोग का जूल। वहां पे द आंसर इज 7.85 इंटू 10⁻⁴, दिस इज द सेम, ठीक है। इसको तुम लोग 78.5 किलो जूल भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया, इसके बाद बताता हूँ अगला न्यूमेरिकल, लास्ट देख लेते हैं। सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ये इजी न्यूमेरिकल जो अच्छे आने के चांसेस है वो करा रहा हूँ। सब न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट मत करो कि करा रहा हूँ, ये वन शॉट है। वन शॉट मतलब इंपॉर्टेंस के लिए, ये हर चीज करने के लिए नहीं। जिसको हर चीज आता है वो यहाँ क्यों आएगा, सोचने की बात है ना। ये हम लोग मसीहा बनना चाहते हैं। 8th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है
एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, पहले दिया हुआ है तुम लोगों को, ये गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख देना। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, मतलब वर्क डन इज सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है, एनवायरनमेंट पे काम हो रहा है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव में कितना रहेगा 2000 जूल दिया है तुम लोगों को। टू फाइंड क्या करना है, हीट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन खत्म, सबको फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अच्छा तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 2000, इसको उधर भेज दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू का वैल्यू 2000, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 2000 जूल। वी आर डन। लास्ट वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा सर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसका एक एक लाइन सेपरेटली देखना है, उसमें एडी 0 रहेगा क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। याद रखना किसी भी ग्राफ में बता देता हूँ ऐसा बेसिकली, वैसे थोड़ा बहुत फॉलो करना बट ठीक है। ये देखो ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये पॉइंट दोनों पे द वॉल्यूम इज सेम। यहाँ पे देख लो ये पॉइंट दोनों पे द वैल्यू इज सेम, तो ये दोनों में वर्क डन नहीं आता है, वर्क डन सिर्फ इसमें आता है और इसमें आता है। यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा और यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा उसको डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 2 है, तो P का वैल्यू यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2, तो P डेल्टा V मतलब P 6 इंटू 10 यहाँ पे लिखा 10⁵ इंटू 6 माइनस 4 गिव्स यू 4, और ये वाले का आएगा 2 इंटू 4, तो ये 6 4 24, ये 2 4 8 आ गया है। मिलते हैं इसी बात पे अगले लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ। थोड़ी देर में धनाधन न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। चैनल को फॉलो प्रॉपर, जो नए सब्सक्राइबर्स है तो ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो वरना घूम जाऊंगा, याद रखना वापस मिलूंगा नहीं। इसके लिए तो इसी बात में मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।